ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 1 मई 2024। आज विशेष महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन कहते हैं इसको। आप सभी को, महाराष्ट्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण बताओ। उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं, इसलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाबा आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, परमधाम से आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। पार्ट बजाने, पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है और बच्चों का बाप से योग होता है। तो योग का अर्थ है याद। तो बाबा कहते ये है आत्मा और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मंगल मेला। ये है ही कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी या म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, सिर्फ पिता कहेंगे, पिताश्री कहेंगे, लेकिन परमपिता नहीं। परमपिता को दुख में भी याद करते हैं परमपिता परमात्मा। परमात्मा रहते हैं परमधाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना है कि दो बाप है। वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। ये सब हम सब भाई भाई हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते रहते हैं, क्योंकि भगवान से ही भक्ति का फल मिलता है। अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं, भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं। आकर के राजयोग सिखलाते हैं, माना सर्वव्यापी नहीं है। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग होते हैं, स्टूडेंट अलग होते हैं। जैसे बाप अलग होता है और बच्चा भी अलग होता है, एक तो नहीं होते ना। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है, किस लिए? पढ़ने के लिए स्कूल में। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का
सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो। दुनिया में देखो मतभेद कितने हैं, बहुत हैं। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन करके ले भी जाते हैं। तो बाबा कहते शिक्षा देते हैं अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने से पुराना है संगम युग। कौन सा युग है? संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का यह बीच है। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था। हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। आज बाबा 3 रूपों को अपने ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। हमारा टीचर सतगुरु भी बनता है, वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, ज्ञान का सागर टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है बाबा। देखो बाबा की आज महिमा कितनी है मुरली में। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमोप्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी नहीं जानते, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? बाप को ही नहीं जाना तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर के बैठो। कैसे बैठो? अशरीरी होकर के। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला भी मन शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नुंदा हुआ है। पहले मुख्य बात यह समझानी है, बाप हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतों में थे ना, झूठ नहीं बोलते थे, जो है जैसे है। हर चीज़ सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का मालूम है? मनुष्य भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते, बहुत गपोड़े लिख दिए। सबका बाप तो एक ही है, सदगतिदाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। देखो हमारा जो धर्म है उसको ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड, ऐसे 8 माना 8 गाड़ियाँ चलती है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्याल सिर्फ तुम्हारे ही चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्माभिमानी कौन बनाए? वो तो देह अभिमान में पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं है। बाबा ही आकर सबको आत्माभिमानी बनाते। हम आत्मा ही आत्मा ही आत्मा ही। आत्मा में ही सारी पावर है ना। वहाँ ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा जाकर बच्चा बनेगी।
सर्प का भी मिसाल है यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं, इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियाँ तो तुम हो। क्या करती है ब्राह्मणियाँ? भ्रमरी जैसे विकारी कीड़ों को भून भून कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते हैं, भगवान को क्या मांगते हैं? शांति। शांति देवा पुकारते रहते हैं, लेकिन किसको? जो शांति का दाता अर्थात सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र है, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। भगवान आज मुझे पुकारते भी है, आकर के हमें पावन बनाओ। ये है ये तमो प्रधान किचड़े की दुनिया। कौन सी दुनिया है? किचड़े की, कोई काम की नहीं है। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत क्या दिया था? सुख दिया था। फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति कौन सिखलाता? रावण। न देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर होना चाहिए। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता नहीं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति को पा लेते हो, फिर गुरु करने की दरकार नहीं। बाप सबका बाप भी है, शिक्षक भी है और पढ़ाने वाला है। सबका सद्गति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सद्गति दाता आओ। देखो बाबा को कैसे बुलाते हैं, सबके दुख हरो। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सुख दो, हे गॉडफादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो। किस लिए गाइड बनो? ले चलने के लिए अपने घर। इस समय राज्य रावण, बाबा कहते हैं इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है इसमें इस समय रावण का राज्य है। कोई कोई कहते हैं श्रीलंका में ही रावण है, नहीं, पूरे विश्व पर उसका राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाबा क्या करते हैं? बच्चों को राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाता है। कहते भी है राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य है ना, नर्कवासी है। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है? तो पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वो हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाबा ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम, ये भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य। शिव बाबा कैसे हैं? चैतन्य है। फिर बाबा याद दिलाते सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप सत है, चैतन्य है और वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर है। ऊर्ध्वम मूलम अधोशाखा। मूल इसका वृक्ष का, कल्प वृक्ष का ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। बाकी के वृक्ष का कैसे होता है? अधो मूलम ऊर्ध्व शाखा। नीचे मूल होता है उसका और शाखाएं ब्रांचेस ऊपर होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट बी रिपीट। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल
अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में पढ़ाई है, सुनाई है। अब सतयुग का प्रिंस तो श्री कृष्ण है, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होगा उसकी भाषा अपनी अपनी होती है, हर एक के राजा की भाषा अलग होती है। वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं। अच्छा, सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मेरा हो। अरे बाबा, मीरा को याद कर रहे हैं, संत मीराबाई। जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो कितना झगड़ा होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है बच्चे, काम महा शत्रु है, इस पर जीत पहनो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से ही बाप की याद आती है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है, तो वो कैसे सर्वव्यापी होगा। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते, तुम उनकी बायोग्राफी को भी जानते हो। बाबा आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है और साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वह हमारा अपना पूरा पाठ बजा करके घर ले जाती है। ले जाने वाला गाइड भी चाहिए। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको बाबा साथ में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाबा जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर के सुनने का अभ्यास करना है। अशरीरी होकर। बेहद का बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है, ये सिद्ध करना है बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। आज का वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आते हैं वह ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज में रहो, प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। क्या बात है। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे बाबा कहते भल करो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो ऐसे हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।